हेलो तगड़ियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ ये बलियाऊँ। चाची परसों स्वर्गवासी हो गए थे, तो जब आदमी गुजर जाता है तो हमारे हिंदू धर्म में तो जैसे कि आज बृहस्पतिवार है, गुरुवार, तो ऐसे बार को जाना पड़ता है। कोई बार बोलते हैं हमारे यहाँ इसको। जैसे मंगलवार हो गया, बृहस्पति हो गया, शनिवार हो गया, तो इस बार को जाना पड़ता है जिसके घर में इस टाइप से किसी का ध्यान तो जाता है। तो मैं जा रहा हूँ अभी। मैं पहुँच गया रोड पे। तो दोस्तों चाची को गुजरे हुए आज 5वां दिन है, तो आज बृहस्पतिवार पड़ा है। मैं जा रहा हूँ और अपने सक्कू को लेके जाऊँगा वो पैना घाट तक। वहाँ से भी पैदल जाना पड़ता है। मौसम भी आप देख सकते हो, आसमान में बादल है, धूप भी है, और आज सुबह भी काफ़ी तेज़ बारिश हुई। दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ पैना घाट। मैंने अपने सक्कू को यहाँ पार्क कर दिया है। यहाँ निकलूँगा मैं उस वाले रास्ते से। ये रास्ता शॉर्ट रास्ता है, और एक रास्ता और है। ये 2 रास्ते हैं बिलाव जाने के लिए। ये चातुर्मास का रास्ता है। जब नदी नाला पूरा भर जाता है उसके बाद इस रास्ते से आते हैं गांव के लोग। तो ये थोड़ा लंबा पड़ता है और सुनसान है। यहाँ पर घना जंगल भी एकदम। ये थोड़ा रास्ता ठीक है, तो इसी रास्ते से निकलने वाला हूँ मैं। और रोड की कंडीशन में देख सकते हो, पूरा कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है रोड में। पानी पानी। कल बारिश हुई थी हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा। तो अब निकलते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। आज मेहमान लोग भी बहुत ज़्यादा आएंगे बलियाओं में, क्योंकि आज बार है ना। इसके बाद एक ही बार और आने वाला है, शनिवार। फिर उसके बाद 10 दिन पूरे जाएंगे उनको। पीपल पानी हो जाएगा। तो ये यही रहता है पहाड़ों में, जब कोई किसी का ध्यान तो जाता है तो जो मित्र होते हैं, ब्यादर लोग होते हैं, ऐसे जाना पड़ता है घर पे। जब मुँह पे जाना होता है तो वहाँ जाने के लिए जो मार्केट वाला एरिया के लोग बाज हैं, जो मार्केट से आएंगे, वो तो फल फ्रूट भी लेके आएंगे। हम हुए गाँव देहात के लोग, हमारे यहाँ मार्केट नज़दीक है नहीं, तो हम लोगों को लेके जाना पड़ता है। जैसे चावल हो गया, और दाल, हल्दी, मिर्ची और नमक, ये चीज़ लेके जाना पड़ता है मुँह पे। इसे बोलते हैं मैल। तो ये रास्ता है दोस्तों। बलियाओं की नदी अभी आप देख सकते हो, अभी पानी कमी है। जब इसमें नदी चातुर्मास में आएगी ना दोस्तों, अब थोड़े दिनों के बाद, तो पूरा वार पार लग जाता है। ये गधेरा नाला बहुत भयानक नदी आती है इसमें भी। आजकल तो पानी कमी है, इसमें काफ़ी मच्छियाँ भी रहते हैं। तो मैं पहुँचाऊँगा अभी। अब बगड़ों में पहुँचने वाला हूँ मैं। बहुत ही सुनसान रास्ता है, इतना डरावनी रास्ता है दोस्तों। सुबह शाम में तो बहुत ही रिस्क भरा रास्ता है यहाँ पर अकेले जाने में, क्योंकि पूरा घने जंगलों के बीच में बलियाओं गाँव बसा हुआ है। ऐसे जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है गाँव के लिए। दोनों साइड आप नज़र घुमाओगे, एक नदी दिखेगी आप लोगों के बीच में। उसके दोनों साइड से दाएँ बाएँ साइड, दोनों साइड जंगल जंगल है, पूरा घना जंगल दोस्तों देख सकते हो। पूरा पेड़ों से भरा हुआ जंगल। इस घने जंगल के बीचों बीच से रास्ता है गधेरे के किनारे किनारे से। तो यहाँ के लिए भी साथ, जब भी कभी ट्रेवल करना होता है बलियाओं के लिए, साथ में ही आना सही रहेगा, क्योंकि जंगली जानवरों का तो काफ़ी खतरा रहता है। यहाँ भालू भी हैं, शेर भी है, तो उनका डर रहता है। और तो क्या है, तो हमारे यहाँ के इष्ट देव जी की कृपा से अभी तक ऐसा कुछ हादसा कभी नहीं हुआ, और ना कभी होगा। तो दगड़ियों में पकड़ों में पूछ गई हूँ। जो ये घास दिख रहा है दोस्तों, इस घास ने हमारे पूरे पहाड़ के खेतों को बंजर कर दिया है। दोनों साइड से आप लोगों को एक घास नज़र आएगा। इसे बोलते हैं कालबाशिंग। देसी है ना, ये टहनी है। इसको बोलते हैं हमारे पहाड़ी लोकल भाषा से कालबाशिंग के नाम से जानते हैं हम इसको। और पूरा साइड में यही जमा होगा, पूरा खेतों में, किनारों में, पूरा इसने पूरे खेत बंजर कर दिए हैं। हर जगह यही घास फैल गया अब। और इसकी एक दवाई बनती है मस्त वाली, इसके बारे में बताना चाहूँगा आप लोगों को। ये बहुत कारगर दवाई भी है। ये ऐसी औषधि है दोस्तों। ये घास खेतों को बंजर तो जरूर कर रहा है, जंगल को बंजर कर रहा है। पूरा जंगल इसने देखो, पूरा ये जो खेत दिख रहा है ना आप लोगों को, इसमें पूरा ये कालबाशिंग जमा है इसमें। देखो पूरा, पहले इसमें धान और गेहूँ की बुआई होती थी, अब आप लोग देख सकते हो पूरा कालबाशिंग से खेत जो है अब दिख ही नहीं रहे, नजर ही नहीं आ रहे हैं खेत। तो इसका एक खासियत ये भी है, कभी किसी का हाथ पर अगर कट जाता है ना, किसी हथियार से घास काम हम करने में किसी का हाथ कट जाए या पैर कट जाए, तो इसको पीस के इसका लेप लगाना पड़ता है। तो 1-2-4 दिन के अंदर में घाव को भर देता है ये वाला घास। इतना ख़तरनाक, इतनी दवाई का काम भी करता है। इसके बारे में सभी लोगों को नॉलेज नहीं होगा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। हमारे पहाड़ के लोग तो सारे जानते होंगे इसके बारे में। तो इतना कारगर नहीं ये वाला औषधि, आयुर्वेदिक दवाई में आता है ये। तो किसी का भी अगर हाथ पैर कटता हमारे पहाड़ों में, तो हम लोग डॉक्टर के वहाँ से ट्यूब लाने के बजाय पहले घरेलू उपचार करते हैं। इसको पीसते हैं बारीक, इसके जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ से कट करते हैं, कोमल कोमल वाला एरिया को रखते हैं,
और उसके बाद इसमें 2-4-5-6 जो बकरी की गुप्टी वाले होते हैं ना, बकरी का गोबर, उसको गुप्टी वाले बोलते हैं उसको भी, और उसको और इस घास को और एक छोटी सी एक मिश्री, तो 3 चीज़ को मिश्रण करके जितना तुम बारीक पीस के अगर घाव में लगा दोगे तो आपका घाव मतलब 2 या 4 दिन में भरना शुरू हो जाएगा। तो कितना बड़ा सा बड़ा घाव क्यों ना हो, आप लोग देख सकते हो पूरा यही घास उगा चारों ओर से। इस दवाई के बारे में जानकारी होना भी ज़रूरी है दोस्तों। कभी भी ऐसा होने में इसका उपयोग कर सकते हो आप लोग। जल्दी से जल्दी घाव ठीक हो जाएगा, आपका पैसा ही बच जाएगा, डॉक्टर के वहाँ जाने से दिन खर्चा बच जाएगा आप लोगों का। घर ही घर उपचार कर सकते हो आयुर्वेदिक दवाई के माध्यम से। तो दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे जहाँ से बिलाओं का गाँव नज़र आता है। घने जंगलों के बीच में बसा हुआ एक ऐसा गांव जो कि समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पे है। एक गांव बसा हुआ, आप दे सकते हो दोनों साइड से जंगल है दोस्तों। ऐसे दूरस्थ जगह में ये गांव बसा हुआ है और इस गांव में अभी तक रोड भी नहीं पहुंची, और मेन हाईवे रोड से इस गांव की दूरी है दोस्तों 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर रन करते हैं ये लोग। तो देख सकते हो यहाँ आके रास्ते में ऐसा कोई यकीन नहीं करेगा कि यहाँ इतना बड़ा गांव भी है करके। ऊपर आने के बाद इतना बड़ा गांव है यहाँ पे, तो बहुत ही ज़बरदस्त गांव। तो मुझे जाना है दोस्तों लास्ट टॉप पे, लास्ट बॉर्डर पे जाना है मुझे। ये इस वाले मकान भाई, यहाँ का नाम है गिल्लागाड़, यहाँ पे रहती थी चाची। ये चौथ गड़ियो पूरा खेत गाड़ खेत जो है बंजर है ज्ञान कोना गुण मानर घर माना कि यार गुण मानर घर खेत फेर फारिन सब माजरा उड़ गया गुण मानर ने घर उड़ गयो। क्या करना है बैठा है नाश्ता पानी कहीं बूब बूबू ठीक ठाक। क्या करना है बेहतर ठंड में बैठा है और धान आना का कर और कार हैं बेले को तो बेबर खिया इलाय मकान या कब टूटा है मकान। अरे ये देखो दोस्तों सामने में एक मकान इतना धराशायी हो चुका है परसों के चातुर्मास से। इतनी बारिश हो रही पहाड़ में, ये तो जान माल का तो नुकसान हुआ नहीं। बाल बच्चे इसके गोठ में गाय बच्चे में रहते थे, वो भी सुरक्षित हो गई। मतलब अब उन गाय बच्चों को दूसरे घर में शिफ्ट कर दिया है। ये देखो ऐसे घर रहते पहाड़ों में पत्थर वाले, तो ये पूरा दिमाग ने बल्लियाँ खा रखे होंगे, पूरा पत्थर टूट के नीचे चले गया है। उस टाइम अंदर में कोई आदमी थे नहीं, तो ऐसे पहाड़ों में मकान खंडर होने को जा रहे हैं। और तो जान इंसान थे नहीं इसके अंदर, बच गए। जानवर रहते थे बल गोठ में, जानवर बाल बचे हुए हैं। तो इतना रिस्क भरा रहता है पहाड़ में। देख सकते हो बाबा हो इतना बड़ा मकान टूट गया। ये कितनी मेहनत से मकान को बनाया होगा, कितने बड़े बड़े पत्थर डाल रखे हैं इसके छत पे। कहाँ से ये पत्थर लाए होंगे पहले के समय में, लोग बाज इतनी मेहनती होते थे। आज देख सकते हो मकान की दुर्दशा हो रखी है, ये गद हो रखी है। तो अब मैं जा रहा हूँ गिल्लागाड़, वहाँ जाके दिखाते हैं आप लोगों को। बने रहें ब्लॉग में दोस्तों। ये हमारी भाभी जी हैं हयाता की वाइफ। तो ये घर है इनका, देख सकते हो 3 मंजिला मकान हो। तो ला मकान का टूटा बाबरे वहाँ मकान चो दो तल में फगरे बुबू लाऊ पूरा पार टूट रहा मकान चो में। ये भैया हाल रन पहाड़ ना मकान, ये दुर्दशा है ना पे पासवर्ड डालो। हाँ है चार्ज ला दो। हाँ पासवर्ड खोले है चल ठीक। गिल्लागाड़ जाने के लिए दोस्तों देख सकते हो ऐसे खड़ी चढ़ाई से जाना पड़ता है, एकदम खड़ी चढ़ाई स्ट्रेट एकदम ही ऐसे संगरी रास्ते से जाना पड़ता है। कोई फिसल गया तो समझ लो हो गया काम तमाम। अब मैं पहुँचने वाला हूँ घर पे। ये तिल्लो का घर जहाँ पर चाची रहती थी, इसी घर पे जाना है मुझे। ये वाला ताल गिल्लागाड़ है, ताल गिल्लागाड़ माल गिल्लागाड़, और ये माल गिल्लागाड़ है।
तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ तिल्लोक के घर पे, जहाँ पे हमारे चाची का स्वर्गवासी हुआ था, उसी घर पे। तो ये लेके आया हूँ मैल, ये ऐसे देना पड़ता दोस्तों चावल। तो यहाँ पर परात रखा है दिलो, हाँ इसमें रखना पड़ेगा चावल को भी, और इसमें दाल और वो है क्या बोलते हैं मिर्चरी, ऐसे यहाँ रख रहे हैं। जो भी लोग बात रखे, हम मेहमान भी पहुँचे हैं यहाँ पे भैंस कोट के हैं ये अंकल हमारे रहने वाले। और परसों महोत्सव में भी गया था, अंकल से तो मुलाकात हुई नहीं, अंकल जी बोले थे मैं उस दिन घर पे था नहीं। और ये हमारे आंटी जी हैं। और कतला हाँ पति आजा हाँ आप कब चला अंकल? थोड़ी देर में चलाने। हाँ तो ये हमारे चाचा जी हैं, दे सकते हो नीचे में बैठे हैं। और ये उनका लड़का जिनकी मम्मी का देहांत हुआ, और हमारे चाची जी को भगवान अपने श्री चरण में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले। तो ये बेचारे ने अपनी माँ को बचाने के लिए बहुत ही मेहनत करी दोस्तों, जितना धन कमाया था सब अपने माँ के पीछे लगा दिया इस बेचारे ने। और आज माँ भी नहीं रही ना धन रहा, लेकिन हमें इसको देख के लग रहा बुरा। इतना अच्छा लड़का, भगवान करे सब घर में ऐसे लड़के दे। माँ के पीछे इसने अपनी पूरी जितना भी जायदाद सब लगा दिया है, लेकिन आप भगवान को सॉरी मंजूर था। तो हमारे चाची स्वर्गवासी हो चुके हैं। और जो गोबर का बाढ़ देख रहे हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं कोड़, और गुणमुंड बनता है गुणमुंड। ये 10 दिन तक इससे बाहर नहीं आएगा। जो गोबर से, गाय का गोबर से बना रखा है, ये हिंदू धर्म में पवित्र माना गया। इससे उधर भी हम नहीं जाएंगे, ये इससे इधर बाहर भी नहीं आएगा। तो इससे बाहर को ही बैठेंगे, जो भी मेहमान आएंगे इस साइड को बैठेंगे। तो ये है कोड। यहाँ पर जो आदमी मैल हेल देगा, पैसा देगा, इसमें रखना पड़ता है अपराध में। वहाँ दिया जला रखा चाची के नाम से। ये रहा इनका घर। चाची पुरानी तिला जाना में ये कमरे का हूँ गोपाल से अच्छा गोपिका की हो। हाँ वो तो बिंदु खाता बहुत साल पहले नहीं क्या ही। तो इनका घर दोस्तों बगल वाला मकान था इनका, चाची यहीं रहते थे। आजकल ये मकान पूरे बंद हैं, सब जितने लोग रहते थे पहले से सब बाहर को चले गए हैं। तो एक ही कम से कम इसमें 4 परिवार है ना, पहले भी 4 फैमिली रहते थे, उसमें से अब एक ही यही रहते हैं यहाँ पे। 4 के 3 मकान पूरे खाली पड़े हैं। तो चाची का अंतिम सांस इसी रूम पे चाची ने अपना प्राण त्यागे। तो अभी बहुत बुरा लग रहा है। आज 5-6 दिन हो रखा है चाची को गए हुए। तो अब चलते हैं दोस्तों थोड़ी देर के बाद। तिलो आप आर्मा को कर, तो आप क्या करे बाबू हैं। अब बुरा तो लगता है, माँ तो माँ कहाँ मिलते संसार में, माँ बाप से बड़ा कोई होता नहीं है। सब रिश्ते मिल जाएंगे, माँ बाप का रिश्ता मिलता नहीं है, लेकिन यहीं तक का उनका साथ होगा। तो अब क्या करें, अब ये भी 10 दिन पूरा होने के बाद थोड़ा घर को देखेगा। वो रोटी कमाने के लिए जाएगा, ये भी घर से घर में रह के भी कहाँ पड़ता है दोस्तों, गरीब आदमी है। तो चाचा जी तो अभी बाहर कहीं पता नहीं किस काम के लिए गए होंगे, और उनके जानवर भी हैं। तो इसकी शादी होती है, एक टेंशन नहीं रहता हम लोगों को। शादी भी नहीं है, शादी तो आजकल पहाड़ों में हर कहीं देख ही रहे हो आप लोग, शादी कहीं हुई नहीं रही। सब लड़के ऐसे कुंवारी बैठे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों थोड़ी देर के बाद। एक फ़ोटो मिली अभी चाची की, चाचा जी लाए फ़ोटो ढूंढ के। पहले के ज़माने के लोग ठहरे, पहले के ज़माने में फ़ोटो होती भी नहीं थी। अभी बड़ी मुश्किल से चाचा जी एक फ़ोटो ढूंढ के लाए, क्योंकि यहाँ फ़ोटो था भी नहीं ना। एक फ़ोटो होना ज़रूरी है वहाँ पर पितरों की। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। चाची पहले हमारे ऐसी थी, जवानी उम्र में, देख सकती हो। नहीं दिखी जाती, ये थी दोस्तों हमारे चाची। तो भगवान ने बना रखा दोस्तों, 3 स्टेज होते हैं, बचपना, जवानी और बुढ़ापा। तो ये चाची की जवानी की फोटो है। जो भी बुढ़ापे में जो लास्ट ही स्टेज पे थे, तो कैसी हालत हो गई थी उनकी, सभी लोगों ने देखा। तो ये है, अभी याद आ रही है उनकी। और यहाँ पर एक फ़ोटो भी होना ज़रूरी है दिए के पास में। अभी चाचा जी लाए फ़ोटो, तो आप रख दिया वहाँ पे। अब यही फ़ोटो को देख के हम उनको याद करते रहेंगे हमेशा। ये दोस्तों हमारे चाचा जी जो चाची हमारे स्वर्गवासी हुए, उनके पति देव जी यही है। होगा धिनाल पौन की हुए गुर है, गुर हाथ को लोगो बाप को लगा किम लगा ला। हाँ और बलदरे है एक कहाँ गयो, चलो और बकार आप तो बल दिया कति कर दियो, कोई ले जाने का गाने दीदी ना कोई नहीं जन था ने अब ये बरखर कर के पौन है जा तो दूर खेत ए अब कम करिए कारोबार, आप कम करिए। अब तुम ले अगला हिया और बना जत का करला तो करी। अब जुराड़ खान बेती में अब क्या करनु बे ने गड़ा लागी रहा जाना समझने दिन जाना हो खाए तस क्या नहीं भी हो, लेकिन वो बुझना ही उन्हें आत्मा का शांति मिल गई, मुक्ति मिल गई। बहुत कष्ट है ना जिंदगी में ना प्राण में गए। अब ये बिचार ले टिलू ले आप घर से गिरो वाले घर अभी नहीं पड़। अरे बीमारी उस खतरनाक लग गई और तो कष्ट है ना आत्मा में, वो हम जान लो। ये दिन में आयो को तो तड़बड़ा ही हूँ तो तसू और बहुत गड़ लग रहा था गड़ी हो यहाँ। अब क्या करिए, चलो का हिंडू हाँ करोपति में मिल रहा, आप क्या करिए पका चलो एक दिन तू जाना ही जाना ही है। अब आर्मल लाग रहा हाँ ठीक हो।